ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का केस होगा इसमें ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन, जिसे आप एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हो। एंड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, जैसे मान लिया ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है और इसके सेंटर से एक, ये तो प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, और इससे आर डिस्टेंस पर इसकी दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और एक्सिस ऑफ द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। यहां पर कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर से आर दूरी पर है, तो आपको यहां पर एंड ऑन पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, पॉइंट चार्ज, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगी टुवर्ड्स द चार्ज होगी। E प्लस क्यू की वजह से ये जो डिस्टेंस है, ये तो कितनी है टोटल आर, ये हो जाएगी आपकी L, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू L, सो दिस डिस्टेंस इज R माइनस L। क्लियर है क्या बात, दिस R माइनस L, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये इट विल बी इक्वल टू R प्लस L। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, I am writing the magnitude, E1 will be greater than E2, E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड, एंड E1 will be equal to KQ अपॉन R, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इसकी वजह से KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, मैं इधर लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगी इट विल बी इक्वल टू KQ अपॉन, इसे देखो ध्यान से, ये तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, A माइनस बी और A प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे करके। ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्लियर है बात। तो ए प्लस बी यानी कि आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो के क्यू अपॉन के क्यू इंटू टू आर मल्टीप्लाई बाय 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब ध्यान से देखो, सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन R, क्योंकि R तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, इट विल बी नेग्लेक्टेड, और ये हो जाएगा के क्यू इंटू, अब ये देखो Q और 2L को एक साथ ले लेंगे, Q इंटू 2L, और ये 2R आ जाएगा, और यहां पे आएगा R की पावर 4, और जो डाइपोल मोमेंट होगा वो चार्ज स्मॉल लिख रखा है, प्लस लिख लो कैपिटल लिख लो, इंटू 2L, ये हो गया, तो ये हो जाएगा KP इंटू 2R अपॉन R की पावर 4, ये कट जाएगा, 2KP अपॉन R की पावर 3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन।
ठीक है भाई, ऐसे है। अच्छा, अब यहां पे देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर हम क्या लिख सकते हैं, 2k.p अपॉन आर क्यूब, है ना। एक मिनट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा p डॉट आर। एक मिनट रुको, एक मिनट, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो जैसे यहां पे देखो, ऐसे लिख लेना, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और ये वेक्टर पी है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर पॉइंट, वेक्टर फील्ड में, वो हम केपी अपॉन आर क्यूब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। आई बात समझ में। और ये होती है आपकी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन आर क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो यानी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन आर क्यूब। वेक्टर पी जिधर होगा उधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे मान लिया ये वेक्टर पी है, तो वेक्टर पी की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केपी अपॉन आर क्यूब इधर की ओर ही होगी। क्लियर है क्या बात। अगर जो मान लिया पॉइंट, कोई पॉइंट R1 है और ये डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर P की डायरेक्शन में ही होगी। और इस Q मान लेता हूं, चलो ये तो हो गया पॉइंट P, है ना, इधर की ओर 2kp अपॉन R1 क्यूब ही होगी, ऐसे करके होगा। मान लिया वेक्टर ये इधर है, वेक्टर P इधर है, तो इसके एक्सियल पोजीशन पर यहां पर आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2kp अपॉन आर क्यूब ही होगी, और वेक्टर P की डायरेक्शन में ही होगी। ऐसा है। ठीक है, ये तो हो गया ऑन एक्सियल पोजीशन। सेकंड लिखेंगे हम, सेकंड लिखेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, मान लिया ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी स्मॉल 2l के इक्वल है। तो इस ये जो एक्सिस है इसके एक परपेंडिकुलर यदि आप एक लाइन खींचो, तो यहां पर मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल के, P की वैल्यू इधर है, वेक्टर P इधर है, और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक तो वो इस Q1 की वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1 वेक्टर इधर होगा, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर इधर होगा। क्लियर है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, ये तो 2l था, तो इसे मैं l और इसे l मान लेता हूं, साथ में ये p साफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्लियर है बात। ये आ रहा है l है, ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, साथ में ये वाली डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। तो जो E1 और E2 हैं, जो E1 और E2 हैं, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, और KQ अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज KQ अपॉन, चलो कैपिटल Q लिख लो, मेरे को आदत है KQ लिखने की, कैपिटल Q लिख लो, स्मॉल q लिख लो, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात। बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा और ये भी थीटा हो गया। क्लियर है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये पॉइंट P पॉइंट है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जैसे ये है, और दोनों थीटा थीटा हो गए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वी विल फाइंड द वेक्टर सम। इसका ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा e cos थीटा, कितना हो जाएगा भाई, e cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसका
ये कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट प्लस करके हो जाएगा ई कॉस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर जो आएगी वो कितनी आएगी, 2e कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2e कॉस थीटा। और e क्या है भाई, e तो ये है, दैट इज e की वैल्यू इतनी है। तो बोर्ड पे देखो 2 इंटू ई की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम फाइंड कर लेंगे। जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा 2kq अपॉन सॉरी ये हो जाएगा कॉस थीटा एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा से सिंप्लीफाई करके k इंटू क्यू इंटू 2l लिखेंगे, 2ql ये लिखा ना, इंटू 2l, और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इतना आ जाएगा। कॉपी करो यहां तक। तो इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पिछले वाले केस में सिंप्लीफाई किया था, है ना। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे लिख लेंगे हम K इंटू पी। और चूंकि L जो है वेरी वेरी लेस देन R है तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे और ये बन जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये इससे कट जाएगा तो नीचे आएगा आर क्यूब। तो ईपी इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब विल बी द मैग्नीट्यूड। लेकिन बोर्ड पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां ध्यान से देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन किधर है भाई, पी की डायरेक्शन तो इधर है, और आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो किधर आया है, इधर की ओर। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, केपी अपॉन आर क्यूब आया है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन अगर जो मैं इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगी, हां भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर की ओर है और ये P है। तो P और EP के बीच में 180 डिग्री का मैग्नीट्यूड, 180 डिग्री का एंगल है। तो ये जो होगा माइनस के वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। क्लियर है क्या बात, KP माइनस KP अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। वेक्टर P के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब ये है, ये जो हमने डेरिवेशन किए हैं ये हमने किए हैं, दीज आर वैलिड फॉर ओनली शॉर्ट डाइपोल। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है। शॉर्ट डाइपोल के लिए बोर्ड पे देखो यदि ये वेक्टर P है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड KP अपॉन आर क्यूब होती है, और ये इसे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। चलो E1 लिख देता हूं, इक्वेटोरियल ही लिखता हूं, इक्वेटोरियल। और यहां पर R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो KP अपॉन 2KP अपॉन आर क्यूब होगी। क्लियर है क्या बात? और इसे वेक्टर में लिख लेता हूं मैं। तो बोर्ड पे देखो ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस KP अपॉन आर क्यूब। क्लियर है क्या बात? तो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू माइनस 2K, इसे KP अपॉन आर क्यूब को क्या लिख लेंगे, माइनस इक्वेटोरियल। आई बात समझ में? यानी कि एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड
और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होगा वो ये रिलेशन होगा। इसे ध्यान रखना है अपने को। साथ में अब ये तो चलो मैं तो यहां बता देता हूं, यहां पे जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच में। और यहां पे बेटा थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच में, है ना। तो ये तो छोटी सी बात है। लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए जनरल पॉइंट। ये तो अभी हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिया था। अभी हम क्या करेंगे, ये वेक्टर P है मान लिया, शॉर्ट डाइपोल है, और इससे एक r डिस्टेंस पर जो कि P वेक्टर से थीटा एंगल पर है, यहां पर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सौजन्य बता सकते हो थोड़ा बहुत आइडिया आप मेरे को, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेक्टर P को रिजॉल्व करके। कैसे रिजॉल्व करेंगे, बोर्ड पे हाँ बोर्ड पे देखो, इस P को ये इस P वेक्टर से R पोजीशन पर ये पॉइंट P है, तो हम इस P वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। इस P वेक्टर को, ये तो हो जाएगा P वेक्टर, एक तो ये एंगल थीटा है, तो ये P था, ये P था, तो इस डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो जाएगा P cos थीटा, और इसमें कितना हो जाएगा भाई, ये तो सारा P था, और ये हो जाएगा आपका P sin थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये जो पॉइंट है, ये देखो, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो इस P cos थीटा की वजह से होगी, इसकी वजह से, तो ये पॉइंट P cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैं उसे E पैरेलल लिखता हूं पॉइंट P पे ऐसे करके, और जो E पैरेलल का मैग्नीट्यूड होगा, है ना भाई, वो कितना होगा, 2kp, एक्सियल पोजीशन पर है ना ये पॉइंट इसके एक्सियल पोजीशन पर है r डिस्टेंस से, तो एक्सियल पोजीशन पर होती है 2kp अपॉन r क्यूब, लेकिन p की जगह यहां पर p cos थीटा जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं p 2kp, लेकिन p की जगह p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये आ गया, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये पॉइंट देखो, ये अगर जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री के एंगल पे होगी, ऐसे करके, यूं करके। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे मैं लिखता हूं E परपेंडिकुलर, ऐसे करके, और ये होगी P sin थीटा की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो E परपेंडिकुलर का जो मैग्नीट्यूड होता है, E परपेंडिकुलर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो का KP अपॉन R क्यूब, लेकिन P की जगह क्या आ जाएगा, P sin थीटा अपॉन R क्यूब। आ गई बात समझ में? अब इस पॉइंट पर अपने को नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पर। तो बोर्ड पे देखो, इससे क्या मान लेता हूं मैं, अल्फा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EP, वो कितनी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा E पैरेलल का स्क्वायर और E परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्या ये तो इसका रिजल्टेंट हो गया ना, ऐसे करके, यूं करके। सही है भाई? दिस इज E परपेंडिकुलर EP। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं 2kp cos थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर, और kp sin थीटा अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी kp अपॉन R क्यूब दोनों में से कॉमन लेकर के
यहां 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साथ में केपी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 2 दूनी 4, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा तो एक साथ लिख लेंगे, साथ में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केपी अपॉन आर क्यूब और 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगी। बात समझ में आती है? वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन P vector and R vector. R is the position vector of point P from electric dipole. Theta is angle between P vector and R vector. What is P vector? Dipole moment vector. What is R vector? Is the position vector of point P from dipole moment vector. क्लियर है क्या बात? ठीक है भाई, ये है। अच्छा, अब जैसे कि यदि मेरे को अल्फा निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, बोर्ड पे देखो, एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विद ई पैरेलल, तो जो tan अल्फा होगा, हाँ भाई, tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर, दिस इज द ई परपेंडिकुलर, दिस इज केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय ई पैरेलल, दिस इज द ई पैरेलल एंड दिस इज 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो कितना आएगा भाई? साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। सो व्हाट इज द tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। क्लियर है क्या बात? सो व्हाट इज द एंगल अल्फा? What is the angle alpha is equal to tan inverse tan theta by 2। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो एक बार, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे देखो एक बार कि अगर जो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, यूं करके, ऐसे करके होती है, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे निकलता है ना, और वो यहां पे ऐसे करके यूं जाता है, ऐसे करके यूं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जाती है, ऐसे इसमें घुस जाएगा और ये इसमें घुस जाएगा, है ना, ऐसे, और यहां पे तो ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पर जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे जो एक काम करते हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये वेक्टर आर हो गया, ये हो गया ईपी, मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा ऐसे करके, है ना। तो बोर्ड पे देखो एक बार, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये तो हो जाएगा आपका प्लस क्यू, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये एंगल बनाएगा बीटा, मान लेते हैं बीटा, ठीक है भाई, और ये तो होगी, ये होगी आपकी ई पैरेलल और ये होगी आपकी ई परपेंडिकुलर, सही है बात। तो ये निकाला है हमने एंगल अल्फा, ये वाला जो एंगल है अल्फा, है ना, अल्फा ऐसी तो निकाला ई परपेंडिकुलर। तो जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक एंगल बीटा विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल मोमेंट और वेक्टर पी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P, और जनरल पॉइंट P क्या है? ये बना रहा है एंगल थीटा,
किससे? वेक्टर पी से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट पी मेक्स एंगल बीटा with vector p or axis of dipole। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, यदि एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा? तो जो बीटा एंगल होगा, देन बीटा इज इक्वल टू, जो एंगल होगा यही तो निकालना हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल। ये तो ऐसे करके हो जाएगा, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे और इसमें जा रही है, तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। एंड व्हाट इज अल्फा? एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 प्लस थीटा। दिस इज द एंगल। सो व्हाट इज बीटा? इज इक्वल टू थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है ना भाई? तो ये है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको लोकस बताना है उस पॉइंट का। देखो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया वेक्टर P है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना? ऐसे करके ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यूं करके। नहीं आई बात समझ में? यहां पर ऐसे करके यूं निकलेगी। थोड़ा सा मैं सही तरीके से बनाता हूं अभी, और जब ही आपको समझ में आएगा। जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अंदर की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे होता है, और यहां से निकलती है और यहां पे चली जाती है। ऐसे गंदी बन गई, साफ बना देते ऐसे करके। क्लियर है बात? ऐसे निकलती है और ऐसे चली जाती है, लाइक दिस। ऐसे निकलती है और ऐसे चली जाती है। ठीक है? इसी तरीके से आप यहां भी बना सकते हैं, है ना? और आप ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? बोर्ड पे देखो एक बार जरा। तो ऐसे होगी और ये ऐसे आएगी, ऐसे करके, है ना? और यहां पे जाकर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और भी होती हैं, ऐसे आप इसका डायग्राम बना सकते हो, है ना? प्लस क्यू से निकलती हैं, माइनस क्यू पे जाती है, और इधर तो यहां पे ऐसे होगी ही सही। तो ये तो वेक्टर पी हो गया। सही है बात? अच्छा बोर्ड पे देखो, यहां ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, ऐसे इस वाली लाइन को पकड़ लो आप, इस वाली फील्ड लाइन को पकड़ लो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पेन की डायरेक्शन को देखते रहना, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। और ये पेन जो घूम गया, ये पूरा ऐसे करके और यूं घूम गया, 360 डिग्री घूम गया, 360। समझे ना? तो बोर्ड पे देखो, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, इस लाइन पे देखो, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पी वेक्टर होगी। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं इस पॉइंट पी को ले लेता हूं, तो ये, तो मेरे को वो थीटा बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, एक्सिस या वेक्टर पी हो, ये 90 डिग्री। यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। व्हाट इज बीटा? इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड द जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट क्या बना रहा है? ये क्या है? ये आर वेक्टर पर है, और ये वेक्टर है पी वेक्टर। ये क्या वेक्टर है भाई? पी। तो हमें
उस पॉइंट का लोकस बताना है ना, उस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू निकालनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पी हो। सही है ना बात? ऐसे लिख देता हूं, फाइंड एंगल थीटा वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है ना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी। भाई शॉर्ट में लिख दिया। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा भी हो सकता है, लेकिन आप इसे समझ लेना। तो बोर्ड पे देखो, तो इस बीटा को यानी कि मेरे को ये एंगल 90 डिग्री करना है, तो क्या करूंगा मैं बताओ? इसे 90 डिग्री के इक्वल रख देता हूं यहां पे। इसे 90 डिग्री के इक्वल रख देता हूं, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल थीटा प्लस टेन इनवर्स कितना, टेन थीटा बाय 2। क्लियर है क्या बात? तो इधर देखो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, और ये इधर चला जाएगा तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2, और 90 माइनस थीटा कितना होगा भाई? कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। क्लियर है क्या बात? 2 इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा विच बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू रूट 2, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2। क्लियर है क्या बात? तो यानी कि ये सारे जो पॉइंट होंगे, ये वाले पॉइंट, ये थीटा कितना एंगल आएगा, और ऐसा ही बोर्ड पे देखो ऐसे इधर भी पॉइंट्स होंगे है ना, जो कि टेन इनवर्स रूट 2 के इक्वल होगा, टेन इनवर्स रूट 2 के इक्वल होगा, और इन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द पी होगी। बोर्ड पे देखो, एक तो थीटा की वैल्यू ये आ रही है, साथ में एक पॉइंट यहां पर भी होंगे, ये वाले पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, और एक पॉइंट सेम तरीके से इधर भी होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पी। दिस इज वेक्टर पी है ना, ऐसे करके इसे मान लो। तो वेक्टर पी से एक तो थीटा पर हो गया, एक माइनस थीटा पर ये वाले पॉइंट होंगे, और एक पता ये एंगल भी होगा वेक्टर पी से, और ये एंगल होगा पाई माइनस टेन इनवर्स रूट 2 एंगल पर, साथ में एक ये वाला भी एंगल होगा, और ये होगा माइनस पाई माइनस रूट 2। तो एंगल हो जाएगा थीटा 1 ये हो जाएगा, थीटा 2 ये हो जाएगा, थीटा 3 ये हो जाएगा, थीटा 4 ये हो जाएगा। तो चार एंगल होंगे ये करके, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पी के परपेंडिकुलर होगी। आपको लोकस बताना होता है उस पॉइंट का जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल हो, या परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पी, या एक्सिस ऑफ डाइपोल भी आप इसे कह सकते हो। तो ध्यान रखना, टेन रूट 2 तो दिया ही होता है, साथ में ये चार एंगल होंगे है ना, ये जनरली कुछ किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P as shown in figure। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन, ज्यादा मैंने लेंथी नहीं लिखा है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और यहां पे डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है, शॉर्ट डाइपोल मोमेंट हैविंग डाइपोल मोमेंट P, और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 37 डिग्री पर एक पॉइंट P है। तो आपको एक्स वाई जेड की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आई जे
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट पी पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से। मैग्नीट्यूड तो इसका हमारे पास P दे रखा है ना, तो हम रिजॉल्व कर लेंगे बस। क्लियर है क्या बात? कैसे? इस P को रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो डाइपोल हो जाएगा ये हो जाएगा P cos 37। आगे बात समझ में? तो P cos 37 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे मैं E पैरेलल मान लेता हूं, और ये होगी 2kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन P की जगह यहां पे P cos 37 आएगा अपॉन 5 क्यूब। क्लियर है क्या बात भाई? ये आ गया, ठीक है। तो एक तो ऐसे आ गया। अच्छा, तो 2kp cos 37 कितना होगा भाई? 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 की पावर 4, यानी 8kp अपॉन 5 25 25 25 625। चलो मैंने पूरा लिख दिया, ई पैरेलल ये आ गया। सही है बात? दूसरा, अब ये P वेक्टर था P cos थीटा, और ये जो वेक्टर होगा ये होगा P sin 37। sin 37 का मतलब 3 अपॉन 5। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की ओर होगी, E परपेंडिकुलर, है ना। तो E परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है वो Kp अपॉन आर क्यूब होती है, Kp, लेकिन P की जगह 3 अपॉन 5, यानी साइन 37, चलो आप ऐसे लिख लो, अपॉन आर क्यूब। क्लियर है क्या बात? तो यह जाएगा 3kp अपॉन 5 की पावर 4 परपेंडिकुलर 2kp अपॉन 625। अब इसमें से आई और जे की टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखें बताओ? कैसे लिखें भाई आई और जे की टर्म में? kp अपॉन 625 को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, e मान लेता हूं, तो 8e, और ये हो जाएगा 3e, ऐसे मान लेता हूं। e को क्या मान लिया मैंने? kp अपॉन 625 को मैंने थोड़ी देर के लिए e मान लिया, तो ये हो गया। अब ये एंगल कितना है भाई? ये तो है 37, तो ये कितना आएगा? 53। अब वेक्टर आपको वेक्टर से लगाना है, समझ में आई बात? कॉपी करो और सॉल्व कर देना आई और जे की टर्म में, बस ये है बात। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। देखो जैसे यहां पे मान लेता हूं ऐसे, ये तो है 80, तो ये है 37, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 80 cos 37, 80 cos 37, और ये कितना हो जाएगा? 80 sin 37। क्लियर है क्या बात? जबकि E परपेंडिकुलर कितना लिखा मैंने? 3e, तो ये है आपका 3e, और ये एंगल है 53, तो ये कितना होगा भाई? ये होगा 3e cos 53, 3e cos 53, और जो ऊपर की ओर जो जुड़ेगा वो कितना होगा? 3e sin 53, है ना। तो जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 80 cos 37 माइनस 3e cos 53। क्लियर है क्या बात? तो 8e cos 37 कितना होता है भाई? 4 अपॉन 5, ठीक है, और cos 53 कितना होगा? 3 अपॉन 5, तो 8 या 24, 24e माइनस 9e अपॉन 5, तो कितना बचेगा भाई? 15 बचेगा ना, 15, और ये आएगा 3e। तो जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई 3e x डायरेक्शन में, और e y डायरेक्शन में कितना आएगा? दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज 80 sin 37 प्लस 3e sin 53, तो 80
3/5, 3e 4/5। तो 8 या 24, 24 और 12 कितने हो गए? 36, 36e/5। तो ये हो जाएगा EY, यानी कि 5 सत्ते 35 और 2e, तो ये EY आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स और वाई डायरेक्शन यदि आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड EX I कैप EY J कैप। तो EX कितना लिख दूं भाई? ये लिख दूंगा 3E I कैप, और वो लिख दूंगा 7.2 E J कैप। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन लेके 3I प्लस 7.2 J कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो मैं बाद में पुट कर सकता हूं, नहीं तो मेरे को बार बार बहुत लंबा लिखना पड़ता है ना। KP/625 3I.72 J कैप न्यूटन पर कूलम is the electric field at point P due to this short dipole at point P. This is the answer.